एक दिन की बात है। सभी पंछी जंगल में अनाज और फल खाने के लिए गए थे। टीनू मौसी की नज़र एक फल पर पड़ती है। ये कौन सा फल है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इसे। टीनू मौसी पास जाकर फल देखने लगती है। ये फल तो काफ़ी अलग लग रहा है, लेकिन कैसे पता करूं? मैंने इसे खाया भी नहीं। मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, एक काम करती हूँ, मैं इसे किसी को खिला कर देखती हूँ, तभी पता चलेगा। टीनू मौसी ऐसा सोचकर आसपास देखने लगती है और इतने में मौसी की नज़र रानू पर पड़ती है। टीनू मौसी फल लेकर रानू के पास चलती है। अरे रानू, इधर तो आ। अरे ज़रा ये फल तो खा के देख, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये कौन सा फल है मौसी? ये सुनकर तभी सभी पंछी रानू और टीनू मौसी के पास जमा हो जाते हैं। अरे ये कोई भी फल हो, लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। तुम खा कर तो देखो इसे। रानू बेचारी बहुत भोली थी। वो टीनू मौसी की बातों में आकर फल खाने लगती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसी। फल तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा फल तो मैंने पहली बार खाया है। अरे रानू, थोड़ा फल मुझे भी दो ना। जैसे ही रानू मोनू को फल देने लगती है, रानू फल खाकर खुश हो जाती है और अचानक से वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या हो गया रानू को? हमारी रानू तो बेहोश हो गई। इतने में रानू को वापस से कुछ होने लगता है और अचानक से रानू उठ जाती है। सभी लोग रानू को देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे रानू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे ये क्या रानू, तू राक्षस हो गई है। अरे सभी लोग भागो यहाँ से, वरना ये हमें खा जाएगी। सभी पक्षी ऐसा सुनकर भागने लगते हैं। वहीं रानू को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसे आखिर क्या हुआ है। अरे भगवान, मैं अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? मेरे साथ ये क्या हो गया? ज़रूर इस फल को खाने से ये हाल हुआ है। वहीं दूसरी ओर डर के मारे सभी पक्षी टीनू मौसी के घर पर जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में रानू भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। अरे सुनो ना, मेरी मदद करो, मेरा यकीन करो, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी, मेरी बात तो सुनो। अरे तू जा यहाँ से, अब तू भूतिया चिड़िया हो गई है और हम सब जानते हैं कि तू हमें किसी को नहीं छोड़ने वाली। अरे हाँ मौसी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तो हमें छुआ और हम तुम्हारे जैसे हो गए तो? अरे तुम लोग मेरा यकीन तो करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं भूतिया चिड़िया नहीं हुई हूँ। अरे दोस्तों, हमें रानू की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है वो मुसीबत में है और इस हालत में हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे नहीं, अब वो भूतिया चिड़िया हो गई है। हम में से कोई भी उसकी मदद करेगा तो वो फंसेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, वो हमें फंसाना ही तो चाहती हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, वो झट से हमें खा लेगी। कालू कौवे की बात कोई नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर रानू की मदद करने के लिए भी कोई नहीं था। रानू बहुत दुखी होकर रोने लगती है और जंगल में चली जाती है। एक दिन सभी पक्षी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से दो शिकारी चील उन पर हमला कर देती हैं।
अचानक से हुए हमले का किसी को भी कुछ पता नहीं था। सभी चिड़िया चील का मुकाबला करती हैं, लेकिन चील उन पर हमला कर देती हैं। दोनों चील टीनू मौसी को कसकर पकड़ लेती हैं। कालू कौवा किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाता है। हाय 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 भगवान, ये क्या हो गया? ये चील तो दोनों को खा जाएगी। क्या करूँ? कैसे बचाऊँ इनको? तभी कौवा सोचने लगता है और उसे एक सोच सूझती है। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं रानू के पास जाता हूँ। मुझे यकीन है वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल में रानू के पास चला जाता है। वहीं रानू दूर जंगल में रहने चली गई थी। अरे रानू रानू, अरे जल्दी से हमारे साथ चल, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अरे ऐसा क्या हो गया कालू भैया? तभी कालू कौवा जो कुछ भी हुआ था रानू को बता देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अरे कालू भैया, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, मैं हूँ ना, हम सब मिलकर सब सही कर लेंगे। अरे हाँ हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन अब जल्दी से हमें चलना पड़ेगा, वरना वो शिकारी चील उन्हें खा जाएंगी। हाँ हाँ भैया, चलो चलते हैं, लेकिन एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इस तरह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा बोलकर रानू और कालू कौवा उसकी ओर चले जाते हैं। वो दोनों चील चिड़िया को खाने की पूरी तैयारी कर रही थीं। अरे दोस्त, कब से ताज़ा मांस नहीं खाया, अब तो मज़ा ही आने वाला है। हा हा हा, बिल्कुल सही कहा तुमने, दोनों चिड़िया वाकई बहुत टेस्टी लग रही हैं, खा के बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोनों चील इसी तरह से आपस में बातें कर रही थीं। तभी रानू और कालू कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। रानू उस चील के घोंसले में चोंच मार देती है। चील का घोंसला टुकड़ों में बंटकर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? किसने किया ये? किसकी इतनी मजाल है? तभी दोनों चील की नज़र रानू पर पड़ती है। रानू को देखकर चील बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वो दोनों भागने लगती हैं। तभी रानू पकड़कर उन्हें मज़ा चखाती है और चोंच में पकड़कर दूर जंगल में ले जाती है और फेंक देती है। इधर टीनू मौसी और मोनू ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। तुम्हारी मदद करने की बजाय उल्टा मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। हाय हाय हाय। अरे हाँ, मुझे भी माफ़ कर दो रानू, मैंने भी तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तुम्हारी सावधान नहीं की। जो फल खाने से रानू की ऐसी हालत हुई है, वो फल कहाँ पे है? हमें से किसी को पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है। तो क्यों ना वो फल रानू को वापस खाकर देखें, क्या पता वो फल खाने से रानू वापस पुरानी शहर में वापस आ जाए। सभी पक्षी टीनू मौसी की बताई हुई जगह पर जाते हैं। रानू वापस से वही फल खा लेती है। वो फल खाकर रानू पहले जैसी हो जाती है। ऐसा देखकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और आपस में खुशियाँ मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे।
वे सभी पक्षी मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। अरे अरे पक्षियों, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। देखिए ज़रा, हमारा ये जंगल कितना ज़्यादा पुराना लगने लगा है। हाँ हाँ पक्षियों, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देखो, जंगल के दरख्त और काफ़ी सारे पौधे भी मुरझा गए हैं। अरे हाँ पक्षियों, लेकिन ये तो होना ही था। हमारे जंगल में बारिश को हुए कितना समय हो चुका है। हाँ हाँ पक्षियों, और इस बारिश के ना होने की वजह से धीरे धीरे हमारे जंगल की सारी हरियाली भी खत्म हो रही है। अरे पक्षियों, मुझे लगता है अब हमें ये सारी बात जाकर बादल भैया को बतानी होगी। हमारी ये सारी परेशानी सुनकर बादल भैया ज़रूर हमारे जंगल में बारिश करेंगे। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ मीनू चिड़िया, अब हम बादल भैया को ये सब बता ही देते हैं, वरना बारिश ना होने की वजह से धीरे धीरे हमारे पूरे जंगल की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। चलो फिर पक्षियों, अब हम सब बादल भैया के पास चलते हैं, उनको सारी बात बता देते हैं। बस फिर यही सोचकर सब पक्षी बादल भैया के पास चले जाते हैं। अरे आप सब पक्षी, आइए आइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ पर? अरे बादल भैया, आपको तो पता ही है, सभी जंगलों में से हमारा जंगल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मुझे पता है, सभी जंगलों में से तुम्हारा जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे तो खुद भी आप लोगों के जंगल की हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे बादल भैया, अगर आपको हमारे जंगल की हरियाली इतनी ज़्यादा पसंद है, तो फिर आपने कितने महीनों से हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं की? और इसी वजह से हमारे जंगल की हरियाली भी ख़त्म होती जा रही है, सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। अच्छा, तो फिर पक्षियों, आप इसीलिए मेरे पास आए हो। इसलिए मैं आप सब लोगों के जंगल में बारिश बरसाने के लिए आ जाऊंगा, और तुम्हारे जंगल में दोबारा से हरियाली वापस आ जाएगी। अरे हाँ बादल भैया, हम सब पक्षी यही चाहते हैं कि आप कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। अरे पक्षियों, मैं एक दिन के बाद आपके जंगल में बारिश कर दूंगा, जो कि उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। मुझे तो और भी बहुत सारी जगहों पर बारिश करने जाना है। अरे अरे बादल भैया, हम सब पक्षियों ने तो अभी बारिश की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। अभी तो हमारे पास बारिश में रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। लेकिन पक्षियों, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बस एक दिन के बाद ही तुम्हारे जंगल में बारिश करने का समय मिलेगा। अच्छा ठीक है बादल भैया, आप एक दिन के बाद ही हमारे जंगल में बारिश कर दीजिएगा। फिर वे सब बादल को ये कहकर दोबारा से जंगल में आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने बादल भैया को हाँ तो बोल दिया बारिश करने के लिए, पर तुम भी तो सोचो हम एक दिन के अंदर क्या करेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, अब तो सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम ही कोई उपाय बताओ। अरे कबूतर भैया, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरी तो खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बस हमारे जंगल की हरियाली के लिए ही बादल भैया को बारिश का बोल दिया है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें याद है तुमने एक परी की मदद की थी? अब मुझे लगता है कि वही परी हमारी मदद कर सकती है। अरे हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वे परी अब हमें पता नहीं कहाँ पर मिलेगी। अरे पक्षियों,
हमें तो परी लोग जाने की इजाज़त भी नहीं है, वरना हम परी लोग जाकर उस परी को ढूंढ लेते। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुम्हें उस परी ने कुछ बताया था कि तुम उस परी से कैसे मिल सकती हो? अरे कालू कौवे, इस परी ने मुझे कहा था कि मुझे जब भी उस परी की ज़रूरत हो तो मैं उसे अपने दिल से आवाज़ दूँ, मेरी आवाज़ सुनकर वो आ जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। परी आखिर कैसे मेरी आवाज़ सुनकर आएगी? हाँ मीनू चिड़िया, तुम एक बार अपने दिल से उस परी को आवाज़ देकर तो देखो, क्या पता वो परी सच में आ जाए। अच्छा ठीक है भाई पक्षियों, अगर आप सबको ऐसा ही लगता है कि वो परी आ जाएगी तो मैं करके देख लेती हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया अपने दिल से उस जादुई परी को आवाज़ देने लगती है। अच्छी परी, मुझे आज आपकी ज़रूरत है, आप अभी मेरे पास आ जाओ। बस फिर कुछ ही देर में मीनू चिड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुमने मुझे कैसे याद किया? परी, मुझे आपकी बहुत मदद चाहिए, आपकी मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बताओ मीनू चिड़िया, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? बस फिर मीनू चिड़िया वे परी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो आप सब पक्षी अपने घर ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अरे हाँ परी, घर ना होने की वजह से हम सब पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या हमारी मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल पक्षियों, अब मैं अपनी चाबी से सभी के लिए एक घर बना सकती हूँ जिसमें आप लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आप लोगों को बारिश में कोई चिंता नहीं होगी। क्या सच में परी जी, आप अपनी चाबी से सबके घर बना सकती हैं? जी पक्षियों, मैं आप सबके लिए घर बना देती हूँ, लेकिन अब आप सब पक्षी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जब तक मैं ना बोलूँ अपनी आंखें मत खोलिएगा। बस फिर क्या था, अब वे परी अपने जादू से सभी पक्षियों के लिए एक एक फल का घर बना देती है। अब आप सब पक्षी अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए। अरे वाह परी, ये फलों के घर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अरे हाँ पक्षियों, ये घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी लग रहे हैं और इस घर के अंदर रहकर हम आराम से बारिश को भी देख सकते हैं। अरे परी जी, हम सब पक्षियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस मुश्किल समय में हमारी इतनी मदद की। हाँ परी जी, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अरे पक्षियों, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मुझे भी परी लोग जाना होगा। बस फिर ऐसा कहकर वे परी वहाँ से चली जाती है। अरे पक्षियों, अब हम सब अपने घरों में रहने के लिए चले जाते हैं। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे पक्षियों, इस बार बारिश में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस फिर ऐसे ही अगले दिन जंगल में बारिश होने लगती है। अब जंगल के सभी पक्षी अपने फलों के घर में बैठे बारिश के मज़े ले रहे होते हैं और बस अब जंगल की हरियाली भी वापस आ जाती है। और तो और अब वे जंगल दोबारा से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बस फिर इसी तरह जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते।